प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खाद के लिए एटीएम से पैसे निकालने आए किसान के खाते से 20,000 रुपये चुराने वाले एटीएम चोर गिरोह के एक सदस्य को किसान ने रंगे हाथों धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी की पब्लिक ने जमकर धुनाई भी की। सर मैं एटीएम में पैसे निकालने के लिए गया। घर वालों ने खाद के लिए पैसे बोले थे, खाद ले आना 3,000 रुपये निकालने थे मेरे को। मैं एटीएम पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने एटीएम में कार्ड डाला, अपना पिन कोड डायल कर दिया। इतने में 3 बंदे आए और पीछे से कहने लगे भैया एक बंदा रहे एक बंदा। मैंने कहा भाई मैं तो ऑलरेडी पहले से हूँ। जो कहता ये ख़राब है दूसरे में चेक कर ले। इन्होंने जाके पैसे भरे निकाल दिए, मैं दूसरे में भेज दिया इन्होंने। वहाँ जाने के बाद मैंने उसमें डाला, उसी में भी ऐसे कर दिया। मैंने कि ख़राब है, ठीक है मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ उसे। उसके बाद में मैं उसमें से निकल गया। वहाँ के बाद मैं आने से मैं यहाँ पे आया आकाशोन पे। यहाँ आने के बाद मैंने अपने पैसे निकाले, 3,000 निकल गए। मेरे 45,000 का बैलेंस था। उसके बाद में 3,000 रुपये मेरे बचे 23,000 रुपये, 22,000 रुपये का बैलेंस। पर्ची मेरे हाथ में है। मैंने कि 20,000 रुपये कहाँ गए? मैंने देखा मेरे बैलेंस कहाँ गए 20,000 रुपये का। मैं वापसी जा रहा हूँ मंडी की तरफ। मैंने कि शायद वो लोग मेरे को पागल बना के वहीं मिलेंगे। मैं जैसे इधर से जाने से मेरा फिर पीछा किया। मैं उधर वापसी गया तो जैसे ही मैं उधर पीछे वाले कोने पे मुड़ा और इधर से 3 लोग आ रहे थे। आने के बाद इसने हल्की से ऐसे नजर मिलाई, मैं इसको पहचान गया। मैंने कि वही 3 लोग। मैंने फिर बाइक मोड़ी और यहाँ कोने पे पकड़ लिया। तो उसमें से ये हाथ आया 2 बार। आज एक एटीएम चोर अभी हमने पकड़ा है। ये एक्चुअली देवीलाल किसान है, नवादा का रहने वाला है। आज ही खाद खरीदने के लिए आया था और एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए यहाँ मंडी के एटीएम में गया था। तो वहाँ पे इसने जैसे ही एंटर की तो वहाँ पे कुछ लड़के खड़े थे बाहर और उन्होंने कहा कि एटीएम ख़राब है। और जैसे ही इन्होंने एंटर किया और अपनी अमाउंट कर दी लेकिन पैसे नहीं निकले और उनको इन्होंने कह दिया कि एटीएम ख़राब है। और इस पर ये किसान वहाँ से चला गया, लेकिन इसको तुरंत मैसेज आया कि पैसे निकल गए। इसने तुरंत वहाँ पे गया तो वहीं पे पुलिस पार्टी, हम पहले से ही सजग थे क्योंकि इस तरह की वारदातें यहाँ पे काफ़ी बार हो चुकी थी। तो वहीं पे इन्होंने पुलिस पार्टी को बताया और वहीं पे तुरंत वहाँ पे आसपास के एरिया में जैसे ही तलाशी शुरू की गई, वहाँ से इस एक लड़के को इसको दबोच लिया और इसके पास से जो निकलवाई गई रकम थी 20,000 रुपये की, वो बरामद कर ली और हमने काफ़ी क्रेडिट कार्ड भी इनसे बरामद किए। इससे पहले भी 2 युवक और पकड़े गए थे, वो कहाँ के थे? और हाँ, वो भी ये आरोपी युवक घाघोट का है और पहले भी 2 नाबालिग पकड़े थे। अभी हमने नाबालिग युवक थे, वो भी घाघोट गांव के रहने वाले। हमें ऐसे पता चला है कि वहाँ के काफ़ी नवयुवक इस तरह की वारदातें करते रहते, इसलिए हम सजग थे, इसीलिए पुलिस पार्टी वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी और इसीलिए पकड़े गए। और नानापारा थाना क्षेत्र के मैना इलाके में रहने वाले यूसुफ ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद उसकी पत्नी तबस्सुम ने इस बात का विरोध किया और जब वो नहीं माना तो उसने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जब वो घर आया तो साथ ही उस महिला को भी ले आया। हद तो तब हो गई जब पत्नी ने उसे बाहर करने की बात कही तो यूनुस ने तबस्सुम से भी एक दूसरे युवक से विवाह करने की बात कह डाली, जिसके बाद इन दोनों के बीच बहस होने लगी और इनके बच्चे भी आ गए। इस दौरान गुस्साए यूनुस ने मासूमों के सामने उनकी मां को जिंदा जला दिया, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई है।
ये मैना नेवरिया गांव है, थाना नानपारा क्षेत्र के अंतर्गत। और तबस्सुम नाम की एक महिला की जो है उसको जलाने का प्रकरण आया है। इसमें इसके पति ने जो है दूसरी शादी कर लिया था, दूसरी औरत ले आया था, जिसके कारण जो है इनमें अक्सर मारपीट होती रहती थी। इसका पति जो है कहता था कि आप घर से निकल जाइए, उसको बाहर करना चाहते थे। और ये जो है उसके पति ने चूंकि उसको रास्ते से हटाना चाहता था, ये उसको जला दिया। महिला जैसा बता रही है कि उसके पति ने ही उसे जला दिया है। उसका उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया। आज बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में थाना नानपारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है इसके पति के खिलाफ और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और करनाल में वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कार फ्री डे का आयोजन किया गया और पूरे शहर में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। एम्प्लॉइज हैं और 50 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। और आज हमने जो ये पुराना बाज़ार सब्जी मंडी का एरिया है, इसको डिकॉन्जेस्ट करने के लिए हमने एक कदम उठाया है। साथ ही जो रॉन्ग पार्किंग है उसके लिए भी आज एक अभियान चला रहे हैं और इसमें पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और सड़कों को डिकॉन्जेस्ट करने के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही सेहत के लिए भी ये साइकिलिंग अच्छा है। तो इसी का एक मैसेज हम कार फ्री डे के थ्रू दे रहे हैं। कर रहे हैं। हर मंगलवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, करीब 50 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आम जनता से भी काफ़ी पार्टिसिपेशन, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। तो मेन मोटिव था कि शहर को ट्रैफिक जैम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, साइकिल को यूज़ करें। तो उसकी एक अच्छी शुरुआत आज हमें मिली है। एक नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा प्रयास है और इस मंगलवार से शुरू किया है। हर मंगलवार इस तरह के प्रयास हमारी तरफ से किया जाए। पूरा प्रशासन दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। सेक्टर 7 में घर के बाहर खड़े मैनेजर से बदमाशों ने सोने की चैन खींच ली और जब मैनेजर ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने मैनेजर के सिर पर पिस्टल का बट मारकर घायल कर दिया और हवाई फायर करते हुए वहां से फरार हो गए। मैं गेट के बाहर खड़ा था, फ़ोन पे बात कर रहा था। 3 बंदे बाइक पे आए, उन्होंने हमला किया, चैन खींची, मोबाइल खींचने लगे और हाथापाई करने लगे। तो मैंने बचाने की कोशिश करी तो एक ने हवा में फायरिंग कर दी, दूसरे ने सिर पे, एक बंदूक थी मेरे सिर पे देके मारी, सिर से खून निकलने लगा, लेके बाइक लेके भाग गए, चैन लेके चले गए।
देखा मुंह ढका हुआ था उन्होंने? दो ने सिर पे हेलमेट पहने हुए थे, एक के सिर पे गमछा बंधा हुआ था। बाइक का नंबर वगैरह नोट? बाइक का नंबर नहीं देख पाया। आप अकेले थे या आपके साथ में और? मेरे साथ बिटिया थी, बिटिया रोने लगी, बाकी और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, 3-4 लोग इकट्ठे हुए। जब उनको पकड़ने लगे तो उन्होंने फिर फायरिंग करी और भागे वो। ऐसा सुनने में आया कि पिछले कुछ ही दिनों में कई घटनाएं लगातार। हाँ, यहाँ 2 घर छोड़ के भी हुई है अभी कुछ दिन पहले ही। उसके बाद कहा है कि यहाँ CCTV कैमरा वगैरह कुछ लगा, बट अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो ये अब दूसरी तीसरी घटना हो रही है यहाँ इस एरिया में। भाई ये चैन स्नैचिंग की घटना थी यहाँ। ये वो जो आप क्या नाम है सचिन खड़े थे, उनकी चैन खोसने की कोशिश करी, 3 आदमी बताए गए और वो छीन के ले जाने के बाद उन्होंने हवाई फायर किया। इससे पहले भी इस तरह की घटना? हाँ, इससे पहले भी कोई 20 दिन पहले यहाँ पे 2 मकान छोड़ के एक लेडी की चैन खींची थी। तो आप लोग पुलिस के पास गए हैं, क्या रिएक्शन? हाँ, वो पुलिस के पास तो नेचुरली जाते हैं हर केस के बाद में। क्या कुछ नहीं उसका सोल्यूशन निकलता लगा? सोल्यूशन आज से पहले निकला तो अब निकले। मतलब पुलिस इस मामले में फेलियर है कहीं ना कहीं, पुलिस की कार्यशैली? ये तो जी वो कार्रवाई तो करते हैं, पर यूं कैसे कह सकते हैं बाद का इंसिडेंट तो पता नहीं चलता कि क्या उसका रिजल्ट निकला या नहीं निकला। लेकिन लगाम तो नहीं लगी ना जो? हाँ, लगाम तो नहीं निकली, कोई डर नहीं है, कोई डर भय नहीं है किसी भी तरीके का। पति पत्नी के बीच चले आ रहे मनमुटाव के बीच आज बड़े विवाद के दौरान सैनिक पति का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने पास रखी 12 बोर की बंदूक से पत्नी और ससुर के सीने में गोलियां दागने के बाद खुद को भी गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। ये दिल दहला देने वाली वारदात सुबह 9:30 बजे जिले की पातुर तहसील के ग्राम मानराजापुरा की है। और दौसा नगर परिषद की पहली मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक वार्ड में बिजली की समस्या पर पार्षदों ने जमकर धावा बोला और हर वार्ड में रोड लाइट नहीं होने की समस्या को भी रखा गया और अगर लाइटें हैं तो वो जलती नहीं है या फिर लाइटें चोरी कर ली गई हैं। नगर परिषद की अनदेखी की वजह से जिसका दोष सभापति राजकुमार जायसवाल ने कोई जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि दीपावली के त्योहार भी कई वार्डों में रोड लाइट नहीं लगी या फिर वहां पर जली नहीं, लेकिन अंधेरे लोगों ने खुद के घरों में अपने हिसाब से रोशनी की और अब सभापति कह रहे हैं कि शहर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। महीने या 6 महीने से नगर परिषद में कर्मचारियों का अभाव था, उसको भी पूर्ति कर रहे हैं और उनको लगा करके आय बढ़ाने के स्रोत पूरे बढ़ाए जाएंगे और शहर के विकास में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती है। प्रादेशिक खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।